जैन देशवासियों, पहलगांव हमले के बाद हमारी केंद्र सरकार है ना पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है। और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी सजा देने के मूड में है। ये ओपन प्लेटफॉर्म से हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है और उनका जो नजर है उससे दुनिया को मैसेज चलेगा, अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। और रोजाना हमारी सरकार मीटिंग कर रही है रक्षा अधिकारियों के साथ, जनरलों के साथ, और रणनीति बनाने लग रही है। हमारी सरकार और सेना की तैयारी को देख करके पाकिस्तान की जो सरकार है उनकी फौज में भगदड़ मच रही है। और वहां के नेता इतने बौखला गए, बौखलाहट में ये भी भूल जाते हैं उन्हें किस तरह से बयान देना है। जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सैन्य अकेडमी में बयान दे रहे हैं हम परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति भारत भी है, पाकिस्तानी परमाणु शक्ति, इस तरह का डर पैदा कर रहे, दुनिया को बता रहे हमारे को बचा दो, ये भय दिखा करके। और वहां के रक्षा मंत्री ना ख्वाजा आसिफ, वो कभी चीन से संपर्क कर रहे हैं, कभी रशिया से संपर्क कर रहे हैं, अब भाई हमारे को बचाओ और हम इसकी निष्पक्ष जांच कराना भी चाहते हैं। और जो वहां के रेल मंत्री है हनीफ, वो क्या बयान दे रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान है वो परमाणु शक्ति है, हमने पाइया के बम बना रखे, 500 ग्राम के बना रखे, 1 किलो के बम बना रखे हैं, हम जहां चाहेंगे 1 इंच पे फेंक देंगे। इस तरह की बातें करिए, बेहुदी बातें। ये जो बयान दे रहे हैं इनसे उनका जो डर झलक रहा है। मैं यहाँ पे जनरल जनरल मुनीर से और ये जो इस तरह बयान दे रहे हैं इन नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, गरीब के बच्चों को मरवाया आप लोगों ने, आपने गरीब के बच्चों को बहका करके, धर्म के नाम पर बहका करके उनके हाथे बंदूक दी है। और जब से देश अलग अलग हुए हैं, 2 देश बने भारत और पाकिस्तान, जब से आप गरीब के बच्चों को मरवा रहे हो। और आपकी फौज जो इस तरह काम करते हैं ना, वो वहां पर शासन कायम करने के लिए करती है, हमारा शासन कायम रहे और गरीबों को इस चीज का ज्ञान ना हो कि भाई हमारे को ब्लैकमेल कर रही है सरकार। आप अपने बच्चों को पढ़ाते विदेश में, पाकिस्तान का कोई भी मंत्री, कोई भी सेना का अधिकारी ये बता दे, अगर अपने पाकिस्तान के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, अपने बच्चों को पढ़ाओगे इंग्लैंड में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे अमेरिका में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे विदेशों में, और गरीब के बच्चों के हाथों पकड़ाओगे बंदूक, गरीब के बच्चों को मरवाओगे। जनरल मुनीर से, बिलाल भुट्टो से, और वहां के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, और रेल मंत्री से, विदेश मंत्री से मैं ये कहना चाह रहा हूं, युद्ध के मोर्चे पर आना था, आप खुद बंदूक लेकर आओ, अपने बच्चों को बंदूक लेकर युद्ध के मोर्चे भेजो, जब पता लगेगा। और आप जो ये खेल खेल रहे हो वह अपनी सत्ता कायम रखने के लिए खेल रहे हो। जिस दिन अगर आपके वहां के गरीबों को भी ज्ञान हो गया ना कि ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हमारे को तो बंदूक पकड़ा गए, गलत रास्ता दिखाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यहां से शोषण करके गरीब आदमी होगा पाकिस्तानी होगा, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा दी विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और गरीबों के बच्चों का की रोटियां भी छीन लिया आप लोगों ने। गरीबों के बच्चों को आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पे, और अपने बच्चों की ऐश आराम कराते विदेशों में जाकर के। मैं पाकिस्तानी जनता से भी कहना चाह रहा हूं, आप इनके खिलाफ आवाज उठाइए, आपकी अपनी फौज के खिलाफ आवाज उठाइए, और अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठाइए। इनके बच्चे तो विदेशों में मौज ले रहे हैं, ये रंगरलिया मनाते हैं विदेशों में, और आपके गरीब के बच्चों को इस तरह की बंदूकें पकड़ा के इस तरह कृत्य करते हैं। तो पाकिस्तान की जनता ने भी समझने की जरूरत है। और जितने सरकार में बैठे जो विपक्षी है ना, बिलाल भुट्टो जो बिल बना रहा था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अब तू संपत्ति गेन करके पाकिस्तान की जनता के वोट तू ले ले अगली बार सत्ता मारने के लिए। इसी तरह जो सत्ता में है वो इस तरह बयान देते हैं जनता को गुमराह करने के लिए अपने। और इसी तरह से फौज जो डर रही है ना, जनरल जो आसिम मुनीर की जो पैंट भीग रही है ना, गिल्ली हो रही है, वह इस डर से हो रही है, अगर आपने सामने का युद्ध हो गया तो तुम मरोगे, तुम्हारे सिर कटेंगे। अब तो आतंकवादी तो गरीब के बच्चों को बढ़ा के भेज देते हो, जब आमने सामने का युद्ध होगा तो जिम कहा जाओगे, फिर तो फौज ने लड़ना पड़ेगा। और इसलिए फौज डर रही है। फौज के ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फौज में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब मरने का नंबर आएगा फौज का हमेशा भी जो लड़ाई हो तो। और मेरी अपनी देश की सरकार से भी है कि एक बार ये युद्ध होगा ही, अरे जब भी शांति आएगी, जब वहां की फौज मरनी शुरू होगी ना, जब शांति आएगी। क्योंकि इन्होंने 71 लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फौज ने देख लिया था कि हिंदुस्तानी फौज से तुम जीत नहीं सकते। इस तरह से गरीबों के बच्चों को धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके हाथ में बंदूक पकड़ाते हैं, उनको मरने के लिए भेज देते हैं और उनसे इस तरह के घृणित काम कराते हैं। और वहां की फौज और फौज के अधिकारी और जो सत्ता में बैठे लोग मौज लेते हैं। और वहां की जनता इतनी परेशान है, इसीलिए जो पीओके है उसमें आवाज उठ रही है। पहले बांग्लादेश टूट के अलग चला गया था, वो इनकी फौजगारी नेता हुआ था,
और ये खासकर ज्यादातर जो लोग है ना जो फौज में भी है, वहां की सत्ता में है, ये पंजाब प्रांत के पंजाबी है। उनका सिर्फ एक ही काम है, गरीब जनता का शोषण करो, और फौज का काम है कठपुतली सरकार रखो और अपना प्रभाव रखो देश में। और जितने भी फौजी अफसर हैं और जितने भागे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो गरीबों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सत्ता कायम करने के लिए। अब जैसे युद्ध होगा तो अब इनको पता लगा, इसलिए खलबली मच रही है। ये कभी चीन में जाते हैं जी हमारे को बचा लो, हमारा हम जांच कराने के तैयार है, कभी रशिया को कहते हैं जी हमें बचा लो, हम जांच के लिए तैयार है, निष्पक्ष जांच कराएंगे। ये आपने उस टाइम क्यों नहीं देखा जब आप इस तरह की बातें कर रहे थे? इस तरह के जो करते कराते हो जब सोचना चाहिए था। और अब की बार तो हिसाब पक्का होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर एजेंडा बता दिया दुनिया को, और बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बता दिया हम इस मामले में बख्शेंगे नहीं, और बिल्कुल ऑपरेशन होगा, और इस तरह ऑपरेशन होगा जिस तरह इजराइल कर रहा है। और जब भी देश में शांति आएगी, हिंदुस्तान में शांति जब आएगी, जब पाकिस्तान के जनरलों के, ब्रिगेडियर के और कर्नलों के सर कट कट के लिए घर में ताबूत बन के जाएगा, जब हिंदुस्तान में शांति आएगी। और एक बार युद्ध जो हो गया तो उसमें इतने आदमी हमारे सैनिकों ने जान गंवानी नहीं पड़ेगी जितने सैनिकों ने हमारे बगैर युद्ध के जो जान गंवा रखी है। और जनरल मुनीर कान खोल के सुन ले, अगर युद्ध हुआ ना तो आपका नंबर पक्का है, देख लेना। और जितने आपके ब्रिगेडियर मौज लेते हैं ना, उनका नंबर पक्का है। और आपकी जनता में भी इस बात का वो है, अभी ये फौज करा रही है जो भी करा रही है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद सभी को भाई।